बहुत प्यारा प्रसंग है। हम क्या कहें, विस्तार से कहने का अवसर नहीं है, बहुत संक्षेप में स्मरण कर रहे हैं। जानकी जी ने कहा 3 दोष ऐसे हैं जो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो उसको तत्काल नीचे गिरा देते हैं। 3 में से कोई एक दोष भी होगा तो नीचे गिरना पड़ेगा, और तीनों दोष आ जाएं तो तब तो फिर उसको गिरा हुआ ही मानना चाहिए। ये 3 दोष कौन है? पहला दोष जानकी जी ने कहा असत्य भाषण। झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलकर तमाम अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेता है, लेकिन कभी न कभी उसी झूठ के कारण उसको नीचा देखना पड़ता है। ये तो लोक में हानि है, और परलोक में क्या हानि है? आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, न हो कोई बात नहीं, पर आप महाभारत ग्रंथ उठाकर देखना। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, मूल में आप ग्रंथ मूल श्लोक वहां से आप देख लेना। वहां महाराज जी लिखा है, श्री धर्मराज युधिष्ठिर में सत्य का ऐसा बल था कि उनका रथ घोड़ों के सहित 4 अंगुल ऊपर उठ करके चलता था। रथ के पहिए भूमि का स्पर्श भी नहीं करते थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक दृष्टि से अपने जीवन में किसी को देखा नहीं, क्योंकि इतना तेज था धर्म का, सत्य के आचरण का, कि वे किसी को कोप भरी दृष्टि से देख दें तो चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली ही क्यों ना हो तत्काल भस्म हो सकता था। इसलिए उन्होंने कभी दुर्योधन पर भी क्रोधपूर्वक नहीं देखा, कर्ण को भी क्रोधपूर्वक नहीं देखा। खूब अपमानित किया उसने, पर उस दृष्टि से नहीं देखा, नहीं तो कर्ण भस्म हो जाता। ऐसे थे महात्मा, तभी उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। युधिष्ठिर बोले, प्रभो आपने अपने भक्तों को विजयी होने का वचन दिया है, और हमारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी वो इतना भयंकर पराक्रम कर रहे हैं कि लगता है यह द्रोण रूपी अग्नि पांडवों की सेना को, पांडवों को सूखे जंगल के समान जलाकर खाक कर देगी। अब हम लोग कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। द्रोणाचार्य कैसे रास्ते से हटें, क्योंकि युद्ध अनिश्चित हो गया। हमारा प्रचंड पराक्रमी द्रोणाचार्य, लगता था मूर्तिमान धनुर्वेद उनके रूप में आ गया है। भगवान बोले, देखो धर्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, वो धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए यदि अपने को बाधक मानते हैं तो अपनी भी मृत्यु का उपाय बता देते हैं। तो चलो द्रोणाचार्य जी के पास। कहेंगे, कहो युधिष्ठिर क्यों आए हो? बोले, गुरुजी हम पूछने आए हैं कि आप कैसे मरोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर भगवान के सिखाई पढ़ाई पहुंच गए, पांडव पहुंच गए, ठाकुर जी साथ में थे। कहा, कहो युद्ध चल रहा है, कैसे आए? बोले, भगवान हमें तो विजय चाहिए, आपने विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया है, विजय कैसे होगी आपके रहते हुए, तो आप कैसे मरोगे? गुरु द्रोणाचार्य हंसने लगे, बोले, वाह चेला, गुरु जी को मरने की बाट जो हो रहे हो, पर बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस धरती पर धर्मराज का शासन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी मृत्यु का विधान स्वयं बताता हूं। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक संपूर्ण देवता, लोकपाल, दिक्पाल एक तरफ आकर खड़े हो जाएं, सुरासुर सब खड़े हो जाएं, तो भी युद्ध में मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। तो बलपूर्वक हमको मार डालोगे, जीत लोगे, ये तो सोचना ही छोड़ दो। और मैं युद्ध का मैदान छोड़कर भागने वाला हूं नहीं। अब बस यही एक उपाय है कि युद्ध से वैराग्य मेरे मन में जगा दो, और वो वैराग्य तभी जगेगा, अपने पुत्र के मोह के कारण ही मैंने राजवंश का गुरु होना स्वीकार कर लिया।
मेरे प्राण प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही मैं युद्ध बंद कर दूंगा, और उस समय फिर कोई मारो चाहे कुछ करो, कोई बात नहीं। इस प्रकार से तुम्हारी विजय संभव नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा चलो जुक्ति पता चल गई। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीमसेन को सिखा पढ़ा दिया, मारो एक गदा की चोट मार दो अश्वत्थामा नाम के हाथी को। भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और बड़ी जोर से सिंहनाद करके बोले, मर गया अश्वत्थामा, मर गया, मर गया। भगवान ने पहले से तैयारी रखी थी, शंख बज गए, नगाड़े बज गए, ओ अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। हल्ला हो गया। द्रोणाचार्य जी के कान में पड़ा, अश्वत्थामा मर गया। भीमसेन कह रहे, बोले भीमसेन की बात पर भरोसा नहीं। अरे श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले इनकी बात पर तो और भी भरोसा नहीं। क्यों? ये तो ढुलमुल ठाकुर जी हैं, इनका धर्म कोई नियम धर्म नहीं है हमारे ठाकुर जी का। ये तो बस एक ही नियम धर्म है, उनके भक्तों का हित होना चाहिए, भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हैं। भगत बछल गुण सब ही कुटारे हैं। तो ये तो इनकी बात पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो किसकी बात पर भरोसा है? युधिष्ठिर कह दें तो मान सकते हैं। युधिष्ठिर किसी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते। भगवान ने कहा युधिष्ठिर अब विजय चाहते हो तो कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। महाराज कैसे कह दें, अश्वत्थामा तो जिंदा है, वो चिरजीवी है, वो तो मर ही नहीं सकता, कैसे झूठ बोल रहे? अरे बोले अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मरा। बोले हाँ हाथी तो मरा, तो इतना ही कह दो अश्वत्थामा मरा, हमने देखा नहीं आदमी मरा के हाथी मरा, इतना कह दो, इसमें क्या तुम्हारा घाटा है? तो मन में विजय की इच्छा तो थी ही, इसलिए इस बात को कहने के लिए युधिष्ठिर राजी हो गए और उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता। और आगे बोले नरोवा कुंजरः, अब मनुष्य है कि कुंजर माने हाथी। ये बोले तो सही वो उसी स्वर में, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः। और नरोवा कुंजरा के समय भगवान ने जोर का शंख बजाया, इतना जोर का पांचन शंख बजाया, यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता विष्णोर मुखोत्थानिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता तत्पांचजन्यम सचिकोटि शुभ्यम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। भगवान के शंखनाद को सुनकर आगे मर गया अश्वत्थामा, ये हाथी की मनुष्य, ये बात सुनाई नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, क्या उनको पता नहीं था कि हाथी मरा मनुष्य नहीं मरा? ये झूठ हो गया कि नहीं हुआ? उनको ये तो पक्का ही था ना कि मनुष्य नहीं मरा हाथी मरा, तो यही कहना चाहिए था कि हाथी मर गया। पर नरोवा कुंजरा ये चतुराई खेली उन्होंने। और सत्य की परिभाषा बाबा क्या है? सत्य की परिभाषा है जो निश्चल निष्कपट भाव से व्यक्त किया जाए उसे सत्य कहते हैं। फिर से सुन लो, जिसको निश्चल और निष्कपट भाव से जिसकी अभिव्यक्ति हो उसी को सत्य कहते हैं। इसलिए लिखा है न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम, जिस सत्य में छल हो वो सत्य सत्य नहीं है। निश्चल निष्कपट भाव से जो कहा गया हो उसी को सत्य कहते हैं। और गोल मटोल बात बनाओ तो वो सत्य नहीं है, वो तो छल है। बहुत से लोग चतुर होते हैं, अपने मन की कोई बात उनको पूरी करनी है तो घुमा फिरा के ऐसा काम करें कि अपने से बड़े कह दें, उसी को समझ लेते हैं अब तो महाराज जी की आज्ञा हो गई, अब महाराज की आज्ञा होगी। आज्ञा होगी क्या? हम अपने मन से बड़े परेशान थे
हम किसी भी तरह से स्थान छोड़कर भागना चाहते थे, मन अशांत था। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कह दिया था, जब तक गुरुदेव पहाड़ी बाबा ना कहें तब तक कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मंदिर में पूजा करते थे, धूप आरती और आरती के लिए जाना था। तो अब देखो, जाना तो हमको भागना था वहां से, लेकिन हमने थोड़ी चतुराई करी। ये नहीं होनी चाहिए, अपने पाप को हम वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी बोले क्यों खड़े हो? तो हमने कहा महाराज जी जाएं। तो उन्होंने यही समझा कि जब हाथ में धूप दानी लेके खड़े हैं तो धूप आरती करेंगे फिर आरती करेंगे। अरे बोले हाँ, कब आरती का टाइम है, जाओ 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 जाओ, 2-3 बार कहा। तो हमने बस आरती तो रखी, धुनी से आग वाग कुछ नहीं लिया। जैसे खड़े थे एक तौलिया में ऐसे भाग गए। लेकिन क्या वह आज्ञा थी? पर इस प्रकार का अपराध बन जाता है। अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग चतुराई करते हैं और सोचते हैं तो गुरु जी की आज्ञा, इसको आज्ञा नहीं करते। सोच समझ करके प्रसन्नता पूर्वक जो जिसको दें उसको आज्ञा कर दें। महापुरुषों के, गुरुजनों के रुख को समझना चाहिए, उनका रुख क्या है और उस रुख का आदर करना चाहिए। रुख का आदर करना ही आज्ञा का पालन है। तो युधिष्ठिर महाराज जी जो हम कहना चाहते वो हम बता रहे हैं। उस असत्य के कारण महाभारत में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर का तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला मुख तत्काल काला पड़ गया और उनके घोड़े रथ के सहित धरती से घिसट कर चलने लगे। उसके बाद फिर उनका रथ कभी धरती के ऊपर नहीं चला। केवल इतना सा झूठ जीवन में बोला और उसका परिणाम हुआ कि उनको मरने के बाद नरक का दृश्य भी देखना पड़ा। अब वो लोग विचार कर लो जो 999 नहीं 99.99% झूठ बोलते हैं, धोखे से कोई एक सच्ची बात निकल जाए तो निकल जाए। कुछ लोग तो इतने प्रतापी होते हैं कि उनको सत्य बात को भी थोड़ा झूठा बना के बोलेंगे, क्योंकि बिना झूठ बोले पानी नहीं पचता पेट का, क्या करें बेचारे। पर उन्हें अपने भीतर सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा जो हम इतना झूठ बोलते हैं। भगवत रसिक जी ने कहा है, नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, पर जीवन में सच्चाई नहीं है तो सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। जीवन में सच्चाई होना चाहिए। तो पहला दोष है असत्य भाषण। दूसरा दोष है, जानकी जी ने कहा, परस्त्री गमन, परदाराभिमर्शन, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है विना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के क्रोध करना, ये तीसरा दोष है। तो भगवान, दो दोष तो आप में है ही नहीं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अवध राज सिंहासन त्याग कर दंडकारण्य में विचर रहे हैं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप में तो असत्य की संभावना ही नहीं है। और परदाराभिमर्शन जो दूसरा दोष है वो भी आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त धरती की समस्त नारियों को आप कौशल्या के भाव से ही देखते हैं। इसलिए ये दोष भी आप में संभव नहीं है। पर तीसरा दोष आप में आ गया, विना वैरेण रौद्रता। राक्षसों ने आपसे प्रत्यक्ष रूप में क्या वैर किया जो आप इनको मारने की प्रतिज्ञा कर लिए हैं? आपकी पवित्र कीर्ति में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे राक्षसों ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, राम जी ने बिना मतलब प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करूं मई। क्या बिगाड़ा राक्षसों ने आपका? और ये जो दोष आप में तीसरा आ गया,
इस दोष का कारण है कुसंग। राम जी मुस्कुराए, बोले किस चीज का कुसंग है? बोले तपस्वी को अस्त्र का कुसंग नहीं करना चाहिए। आपने जटाजूट तो बना लिए, तपस्वी महात्माओं का वेश बना लिया, वो तर्कस और धनुष बाण लेकर आप चल रहे हो। ये अस्त्र यदि आपने न रखे होते तो आपको ये क्रोध नहीं आता। और जानकी जी ने एक कथा भी सुना दी। जानकी जी ने, वाल्मीकि रामायण, जानकी जी ने कथा सुनाई। एक ऋषि था, उसके तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हो गया और देवराज इंद्र ने उस महात्मा की तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक सैनिक के वेश में महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया और कहा, महाराज मैं बहुत संकटग्रस्त हूँ, मेरी एक बहुत मूल्यवान वस्तु है, वो धरोहर के रूप में रख लीजिए, समय आने पर आप अपनी वस्तु में आपसे मांग लूंगा। और ऐसा कहकर एक सोने की मूठ वाला हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक बहुत मूल्यवान खड्ग दे दिया, तलवार। बोले इसको रखो। धरोहर के रूप में इंद्र रख करके चला गया। अब वो महात्मा कंदमूल फल समधा लेने जाएं तो मन में सोचें कोई चुरा ना ले जाए, क्योंकि दुखम न्यासस्य रक्षणम, इसलिए वो तलवार लेकर चलने लगे। पहले तो शायद प्रभाती अमनिया करने में काम लिया होगा, धीरे धीरे अस्त्र के दोष के कारण उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया और वे हिंसा करने लगे, जंगल में प्राणियों की हिंसा करने लगे। और उस हिंसा के दोष से उनके पुण्य नष्ट हो गए, तप नष्ट हो गया। और कहाँ तो इंद्र को भय था कहीं हमारे इंद्रासन पर अधिकार न कर ले, और उस ऋषि को अस्त्र के कुसंग के कारण नरक जाना पड़ा। राम जी बोले कितना समझा लो, धनुष बाण नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले भक्तों के रक्षण के लिए हमने धारण किया। वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक क्या करें महाराज, सारे सनातन शास्त्र न्यौछावर हैं राम जी के वाक्य के ऊपर। राम जी ने कहा, हे मैथिली, अप्यहम जीवितम जम्मि, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं। त्वाम्बा सीते स लक्ष्मणा, तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, सीता जी का त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण जी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञा संस्रुत्या ब्राह्मणेभ्यो विशेषता, किंतु ब्राह्मणों के, ऋषियों के, गोवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं। तुम्हारा त्याग का मतलब है प्राण प्रिया का त्याग कर सकता हूं। लक्ष्मणों दक्षिणों बाहु, अपनी दाहिनी भुजा लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं। बहि प्राण इवा परहा, लक्ष्मण मेरे बहि प्राण हैं, अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं। पर ब्राह्मणों की रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की, गोवंश की रक्षा की, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। किशोरी जी ने कहा, सरकार यही आपके स्वरूपानुरूप है, लेकिन आपकी कीर्ति में कलंक न लगे इसके लिए मैं ही कुछ लीला करूंगी। और श्री किशोरी जी ने प्रतिबिंब का अपहरण कराया और स्वयं अग्नि में विराजमान हुई और राक्षसों के बैर में निमित्त बनी श्री किशोरी जी। इसलिए सीतायाश्चरितम महत्, कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। तो भगवान श्री राम से कहा कि अस्त्र के कारण आपने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान बोले हम प्रतिज्ञा को तो नहीं छोड़ सकते। तब श्री किशोरी जी ने कहा, आप नहीं छोड़ सकते, पर मैं आपकी अपकीर्ति को नहीं सहन कर सकती, इसलिए आपके चरित्र में, आपकी कीर्ति में कहीं भी कलंक न लगे, इसके लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हूं। आपके चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए ये श्री जानकी जी का अद्भुत कार्य है।